हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिवीजन केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे एप्लीकेशन का नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स बिल्कुल अरेंज्ड वे में मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ईजिली एंड क्विक रिविजन भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है? ब्लैंक ऑफ NDPS एक्ट empowers the DLEO to search, seize and arrest in an enclosed place like private house, godown, an office or any garage। ठीक है, वो कौन सा सेक्शन है NDPS एक्ट का जो कि ये पावर देता है कि आप किसी के घर में जाके सब्सटेंस सीज कर सकते हो, किसी के गोडाउन में जाके, किसी की ऑफिस या गराज मतलब प्राइवेट प्लेसेस में जाके आप चीज़ें सीज कर सकते हो। तो कौन सा सेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए स्ट्रेट क्वेश्चन है, सेक्शन 42 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 42 के अंदर जो NDPS का एक्ट है, ये सारे प्लेसेस में जाके सीज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस विच इज लाइक not to be present in some particular place। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लैंक empowers him to search, seize and arrest in a public place like railway station, bus terminus, airport and highway। ऐसी जगहों में so the correct answer here is option C, section 43 of NDPS Act। section 43 of NDPS Act, ये NDPS Act, ठीक है, ये क्या करता है? ये आपको अलाउ कराता है कि कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, सीज कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो इन अ पब्लिक प्लेस लाइक रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनस, एयरपोर्ट एंड हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ड्रग डज नॉट फिट इन द कैटेगरी ऑफ नार्कोटिक ड्रग? सो इनमें से एक ऐसी ड्रग है जो कि नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में फिट नहीं होती है। यू हैव टू पिक दैट। करेक्ट ऑप्शन हियर इज एस्पिरिन। आप सबको पता होगा एस्पिरिन एक सर दर्द की दवाई है, तो वो आपके नार्कोटिक ड्रग में फिट नहीं होती। कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, ये सारे के सारे ही ओपियोइड हैं, मतलब ओपियम से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, और ये सारे के सारे नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में NDPS एक्ट में भी इंक्लूड करे गए हैं। तो एस्पिरिन बस नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। In the next question, a condition that occurs when the body gets used to a medicine so that either more medicine is needed or different medicine is needed is known as। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कि टॉलरेंस। आपने कभी इन जनरल भी नॉर्मल चीज़ों के लिए भी देखा होगा कि ऐसी कंडीशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले आपको बुखार आता था एंड आप 50 mg पैरासीटामोल से आपका बुखार ठीक हो जाता है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी बुखार आया, आपने अपनी बॉडी को प्रोसेस करने नहीं दिया और फटाफट से आप पैरासीटामोल खा रहे हो, तो एक टाइम के बाद में 50 mg पैरासीटामोल से आपका बुखार ठीक नहीं होगा। यू हैव टू इंक्रीज द डोजेस। आपको 100 mg पैरासीटामोल खानी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो जो इस तरीके की सिचुएशन होती है, ये बहुत सारी चीज़ों में लाइक वर्क करता है, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो ड्रग हो। ठीक है, सो मेडिसिन या ड्रग की जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। मतलब 50 mg पैरासीटामोल से आपकी जो बॉडी है वो टॉलरेंट हो चुकी है, इस वजह से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा डोजेस। अच्छा, एडिक्शन क्या होता है ये भी आप समझ लो। एडिक्शन क्या होता है? जब विड्रॉल सिम्टम्स दिखने लग जाए, मतलब कोई भी पर्सन जब तक किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को कंज्यूम ना कर ले, तब तक उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी का सिस्टम है, वो सिंक में काम नहीं करता है। और ये सच में, इसको फिजिकल डिपेंडेंस भी हम बोलते हैं। फिजिकल डिपेंडेंस एक बहुत इजी एग्जांपल मैं अगर फिजिकल डिपेंडेंस का दूं, तो बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत होती है। जब तक वो मॉर्निंग में चाय नहीं पी लेते, उनका दिन शुरू नहीं होता, वो बहुत डिजी फील करते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सर भी दर्द होने लग जाता है। तो ये जो सर दर्द है वो फिजिकल इंडिकेशन है कि आपको जो चाय है, चाय में क्या होती है, चाय में भी एडिक्टिव, चाय और कॉफ़ी ये दोनों ही एक फैमिली से आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉफ़ी कैफीन कंटेन करते हैं, और ये कैफीन जो है वो एडिक्टिव होती है। ठीक है, तो इससे फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, और जब तक वो पर्सन वो चीज़ कंज्यूम ना कर ले, तब तक वो प्रॉपरली फिट फील नहीं करता। डिपेंडेंस भी एडिक्शन से ही रिलेटेड है कि उसकी जो बॉडी है, या तो मेंटल डिपेंडेंस हो सकता है। दो तरीके की डिपेंडेंस होती है, एक तो मेंटल डिपेंडेंस, एक होती है फिजिकल डिपेंडेंस।
फिजिकल डिपेंडेंस, मेंटल डिपेंडेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंस, ठीक है। मेंटल डिपेंडेंस अगर हो जाती है तो जो नशा मुक्ति केंद्र है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, उस पर्सन को कहीं मेंटली डाइवर्ट करना पड़ता है एंड देन फिर वो किसी भी तरीके का एडिक्शन से, डिपेंडेंस से बाहर आ सकता है। फिजिकल, वही मैंने बोला, सर दर्द हो सकती है, बहुत लोगों को स्टमक पेन भी होता है, बहुत सारे लोगों को बाउल मूवमेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे अदर फिजिकल डिपेंडेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है आइडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। जब कभी भी आप दो ड्रग या कोई भी पर्सन जब दो ड्रग इकट्ठे कंज्यूम करता है और ये दोनों ड्रग का जो एक्शन है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ड्रग ने एक दूसरे को फेल कर दिया, दोनों ड्रग्स इकट्ठे ऐड होके बहुत ही एक्सेसिव वे में एक्सप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। Next question, question number 25. Explosive compounds can be considered to be composed of three components, namely fuel, oxidizer and sensitizer. ओके, सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑक्सीडाइजर भी इंक्लूडेड होता है, फ्यूल भी इंक्लूडेड होता है एंड सेंसिटाइजर भी इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड अजाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत स्ट्रेट और इजी क्वेश्चन। आपको ये पता है कि जो लेड अजाइड है वो प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव्स है, ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में आता है बट ये प्राइमरी नेचर का भी है, ठीक है। ये जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स पढ़ते हो तो आपके सामने बहुत ही लाइक स्ट्रेट इसका आंसर है दैट लेड अजाइड इज कैटेगराइज अंडर प्राइमरी हाई एक्सप्लोजिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Blank is one of the most commonly used high explosive in military weapons and civilian mining. तो civilian mining में भी, जैसे कि चाहे वो कोल माइन हो या कोई भी XYZ माइन हो या फिर मिलिट्री वेपन्स में यूज़ होने वाले आपको एक्सप्लोजिव्स बताने हैं, बहुत इजी स्ट्रेट आंसर है इसका भी TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुएन इसका फुल फॉर्म होता है एंड ट्राई नाइट्रोटोलुएन इज like very common in easy military weapon, like military, it is used as a military weapon and used in civilian और civilized area में mining के लिए भी TNT use करा जाता है, okay. Question number 28. Blank is universally accepted broad spectrum solvent for majority of organic explosives such as RDX, HMX, TNT and PENT, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले बता देती हूँ दैट एसीटोन इज द करेक्ट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं जब कभी भी हम TLC करते हैं। TLC क्या है? TLC इज़ अ टेक्निक जिसमें आप चीज़ों को सेपरेट कर रहे हो, लाइक डिफरेंट केमिकल्स को सेपरेट कर रहे हो, इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक। सो आप अलग अलग चीज़ों को इससे सेपरेट भी कर सकते हो। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बहुत एक्सटेंसिवली फोरेंसिक्स में यूज़ भी करी जाती है। तो आप RDX के केस में HMX, TNT, PENT इन सभी एक्सप्लोजिव्स को जब एनालिसिस में आप ऐड करोगे तो TLC में सबसे कॉमन और सबसे बेसिक जो सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो एसीटोन का यूज़ करते हैं। So option D is correct option here. Question number 29, which is not a primarily test for identification of explosives. So जो explosives है उनके भी दो तरीके के identifications होते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी या 1 नॉट में लिख देती हूँ, दूसरा होता है सेकेंडरी या कन्फर्मेशन टेस्ट। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट अ प्राइमरीली या लाइक प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। सो इसका करेक्ट आंसर है बेंजीडीन टेस्ट। बेंजीडीन टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं? हम ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ब्लड आइडेंटिफिकेशन के लिए बेंजीडीन टेस्ट यूज़ किया जाता है, एक्सप्लोजिव के लिए यूज़ टेस्ट नहीं करते ये वाला। अब ये बहुत ज़्यादा क्लियर और इजी है कि फ्लेम टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट और फ्रिक्शन टेस्ट ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज गवर्न्ड बाय ब्लैंक लॉ। बहुत इजी स्ट्रेट क्वेश्चन है, एकदम इजी है। जो बियर लैम्बर्ट लॉ है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी करा है इसको। जो लैम्बर्ट्स बियर लॉ है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यूज़ होता है, गवर्न करता है ना। क्या मैंने बताया था? बियर और लैम्बर्ट लॉ क्या होता है कि जो लाइट फॉल हो रही है, लेट्स से दिस इज योर सब्सटेंस, लाइट फॉल हो रही है, जो लाइट फॉल हो रही है वो ये सब्सटेंस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब भी करेगा एंड जो नेक्स्ट जो लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो नेक्स्ट लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो रही है या तो ट्रांसफर होके आगे जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ कोर्स डाउन होगी क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ जो एक्स अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस है या लाइट है या जो भी अमाउंट ऑफ फोटॉन्स है इस पर्टिकुलर लेट्स से ए
जो हमारा ए सब्सटेंस है उसने अब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। सो बाकी की जो लाइट है वो आगे चली जाएगी, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल रिड्यूस। तो इसका मतलब यही है, इससे आप डेंसिटी और लेंथ पता कर सकते हो आपके जो भी आप जो भी XYZ सैम्पल टेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। सो वी आर डन विथ 30th क्वेश्चन हियर एवरीवन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 31. And if you are interested, our course is in the application Jammu and Kashmir Scientific Officer का, so you can go and subscribe if needed. ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट वो सारे भी ये वीडियो से सारे क्वेश्चंस कवर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो with question number 31. Bye.